हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन मिश्रा और आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज थ्रू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें पढ़ेंगे और फंक्शन क्या क्या होते हैं बॉडी में हम लोग उसको पढ़ेंगे। साथ में हीमोग्लोबिन का डेफिनेशन, उसका वर्क, सारा चीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें, है ना। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज थ्रू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इससे समझ में आ गया होगा कि ये बॉडी में क्या काम करता है। तो ये क्या है, एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमो एक प्रोस्थेटिक है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग के, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, प्रोटीन कंटेन ए हीम ग्रुप प्रोस्थेटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड ए ट्रांसपोर्ट फॉर फिलिंग रिंग विद अ सेंटर Fe2+ आयन, है ना। ये जो आयरन है आयरन के वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कंटेन करता है और उसको टिश्यू तक पहुंचाता है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हीम प्रोटीन के यानी कि प्रोटीन जो है दो टाइप की चीज़ कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन और एक मायोग्लोबिन। एक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है लंग से टिश्यू तक और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है लंग्स तक, है ना। उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और मायोग्लोबिन क्या करता है, मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जब हम लोग कोई मसल एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन के कम पड़ने पे उसको रिलीज़ करता है। तो ये मायोग्लोबिन हो गया, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है हीम प्रोटीन क्या है, हीम मतलब Fe2+ आयन, है ना। ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन में और उसके साथ में होता है ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन, है ना। ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। हीमोग्लोबिन इज अ हीम प्रोटीन एंड मेटलोप्रोटीन क्यों, क्योंकि जो आयरन है एक मेटल है ना, इसलिए इसको मेटलोप्रोटीन भी बोलते हैं। जो रेड ब्लड सेल में होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू लंग्स और लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से लेकर टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में होता है। और फैसिलिटिंग द रिटर्न ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करने के लिए, टिश्यू से रिटर्न लंग्स में लाने के लिए हीमोग्लोबिन का ही काम होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। ये लंग्स है ना। लंग्स से हमने ऑक्सीजन लिया, यहाँ से ब्रोक्लोई नाम का एक पार्ट होता है, वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है और नस के थ्रू, हमारे वेंस के थ्रू टिश्यू में पहुँचाता है। ऑक्सीजन कैरी किया कौन, हीमोग्लोबिन, है ना। और ये लेके गया टिश्यू तक, टिश्यू में इसको ट्रांसपोर्ट किया। कैसे ट्रांसपोर्ट किया, इसका प्रेशर कम होता है, पार्शियल प्रेशर, इसका ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है और CO2 जो है यहाँ पर रिटर्न हो जाता है और ये वापस ले आके आ जाता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है, जिससे रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन जो है ये इसीलिए काम करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का ये काम होता है। इसके आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, फिर हम लोग मायोग्लोबिन का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। कट करके। तो गाइस अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या है, ये टेट्रामेरिक अरेंजमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इसमें दो डाइनर होते हैं, जैसे कंटेंट 2 अल्फ़ा एंड बीटा डाइनर। ये दोनों अल्फ़ा बीटा डाइनर होते हैं। एक अल्फ़ा सब यूनिट क्या करता है, 141 अमीनो एसिड को कंटेन करता है। दूसरा बीटा सब यूनिट क्या करता है, 146 अमीनो एसिड्स को कंटेन करता है। अब इसमें भी दो होते हैं, अल्फ़ा में दो होते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, और बीटा सब यूनिट में भी दो होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2, है ना। इसमें क्या है, सेंटर में फेरस आयन यानी कि Fe2 आयन जो होता है वो बीच में रहता है, उसके चारों ओर नाइट्रोजन रहते हैं, है ना। और दे बाइंड O2, ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, कहाँ से, लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन को बाइंड करके रखते हैं। देन जब टिश्यू में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वहाँ से कैरी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं, मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैरी करते हैं टिश्यू से, उसको लंग्स में लाते हैं। जब रेस्पिरेशन होता है तो ये सारा काम होता है, ठीक है। अब क्या है इसमें,
बीच में Fe हो जाता है, चारों तरफ नाइट्रोजन हो जाता है। ये स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, है ना, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर होता है और इसमें बीच में जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है। कहाँ से? लंग से ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्रोकोली जो लंग्स में होता है उससे कैरी करता है, उसमें पार्शियल प्रेशर होता है जिससे कैरी करता है, कैरी करके ले जाता है टिश्यू तक। टिश्यू में क्या करता है? इसको देता है ऑक्सीजन को, है ना, और ऑक्सीजन को फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिटर्न करता है, ठीक। तो बाइंड करता है होमोग्लोबिन किसको? ऑक्सीजन, और लेके जाता है कहाँ? टिश्यू तक, और वहाँ ऑक्सीजन छूट जाता है और इसके साथ क्या आ जाता है? CO2, ठीक। इसके साथ आ जाता है CO2 रिटर्न, है ना, रिटर्न आ जाता है किसके थ्रू? वेंस के थ्रू, हमारे नस के थ्रू, ब्लड के थ्रू वापस आ जाता है। ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं? पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, है ना, एक प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल पाया जाता है, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड बनाते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो सबसे ज़्यादा रोल ब्लड्स में होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कम होने से क्या होता है? हमको एनीमिया का बीमारी हो जाता है ब्लड में, एनीमिया, ठीक। एनीमिया यानी कि खून की कमी का बीमारी हो जाता है ब्लड में, ठीक है। प्लेटलेट्स और WBC, RBC ये सब होता है ब्लड में हमारे, ओके। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हीमोग्लोबिन। अगर ये थोड़ा सा भी रुक जाए या कुछ हो जाए तो हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना कम कर देगा और हम लोग वीक हो जाएंगे, ओके। तो हीमोग्लोबिन का यूज़ पता चल गया, स्ट्रक्चर पता चल गया। इसमें टेट्रामेरिक अरेंजमेंट होता है जिसमें अल्फ़ा बीटा सब यूनिट्स होते हैं। अल्फ़ा जो है अल्फ़ा 144 एमिनो एसिड करता है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 सब यूनिट्स करता है। बीटा सब यूनिट्स में 146 एमिनो एसिड्स होते हैं और बीटा 1 बीटा 2 उसमें होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनता है 1 2 3 4, ठीक। ये हो गया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2। बीच में क्या होता है? Fe। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, कहाँ तक? टिश्यू तक, ठीक है। टिश्यू तक कैरी करके रखता है और कैरी करने के बाद वहाँ तक ले जाता है, ले जाके वहाँ से CO2 को ले आता है और लंग्स में छोड़ देता है, ठीक है। कैरी किया ऑक्सीजन, है ना, कैरी करके टिश्यू को ले गया, वहाँ पर स्टोर किया, स्टोर करके वहाँ से CO2 उठाया, CO2 के ले आके O2 को यहाँ लंग्स में फिर से CO2 को लंग्स में फिर से डाल दिया। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, वैसे ही होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे इसका फंक्शन देखेंगे, फिर हम लोग मायोग्लोबिन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मायोग्लोबिन। पहले हम लोग देखे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता था? ट्रांसपोर्ट करता था, कहाँ तक? टिश्यू तक, है ना। और उसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखे, फंक्शन देखे। तो उसका मेन फंक्शन यही था कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता था टिश्यू तक और टिश्यू से ऑक्सीजन को लेके जाता था लंग्स तक, है ना। तो उसका इतना काम हो गया, है ना। उसके आगे का जो काम है वो मायोग्लोबिन संभालता है, ओके। तो मायोग्लोबिन क्या काम है? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है टिश्यू तक, तो टिश्यू उसको स्टोर करके रखता है, किसके थ्रू? किसके हेल्प से? मायोग्लोबिन की हेल्प से, ओके। मायोग्लोबिन, इसमें भी एक प्रोटीन है ना। ग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। अब ये क्या होता है? फाउंड इन टिश्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड इमीडिएट रिलीज ड्यूरिंग द मसल एक्टिविटी। जब हम लोग कुछ मसल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रन करते हैं, तो इमीडिएट रिलीज़ करता है उसको। जब हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत उसको रिलीज़ करता है ये मायोग्लोबिन, है ना। और ये पहले स्टोर करता है ऑक्सीजन को। जब हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, जब हमारे शरीर में अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तब उसको स्टोर कर लेता है। और जब उसको ज़रूरत होती है बॉडी को कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, मसल एक्टिविटी कर रहे हैं, इंस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ, तब वो रिलीज़ कर देता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में। अब इसको डिस्कवर कौन किया था? जॉन कैंड्रू किए थे इन 1958, है ना। 1958 में जॉन क्रू 3 स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन, है ना, क्रिस्टलाइन एक्सरे क्रिस्टलाइन के थ्रू इसको वो डिस्कवर किए थे 1958 में, है ना। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। मोनोमेरिक चेन होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इसमें, है ना। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और
ऐसा होता है 8 मोनोमेरिक चेन, और इसके बीच में जो है एक Fe उसमें इंसर्ट होता है जो टिश्यू में ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, कंटेन ए हीम ग्रुप को कंटेन करता है और बाइंडिंग करता है, O2 को बाइंड करता है, O2 को किसमें, टिश्यू में। और O2 इसका जो मायोग्लोबिन का जो O2 यानी ऑक्सीजन एफिनिटी होता है, यानी कि उसके प्रति आकर्षण होता है जो ऑक्सीजन के प्रति, वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई इन मायोग्लोबिन, है ना, वेरी हाई होता है, जो उसको अपने में स्टोर कर लेता है फॉर O2 मेकिंग सुइटेबल फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए सुइटेबल होता है। इसकी वजह से वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, और जब हम कुछ इंस्टेंस करते हैं एक्सरसाइज, तब वो हमारे बॉडी में रिलीज कर देता है। मायोग्लोबिन इज़ ए ग्लोबल हीम प्रोटीन, है ना, हैविंग ए फाउंड इन वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड कार्डियक मसल्स में ये स्टोर रहता है। इन सर्व ऑक्सीजन स्टोरेज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पार्टिकुलर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड के टाइम पे ये रिलीज़ करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी टू मसल्स, है ना, इंपॉर्टेंस है मायोग्लोबिन का, एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी फॉर मसल्स और सेल इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग, जैसे कि डाइविंग मैमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो मैमल्स रहते हैं, उनमें जो ऑक्सीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है ये मायोग्लोबिन से ही होती है। वाटर से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और उनके बॉडी में भेजते हैं। तो मायोग्लोबिन का रोल जो है उनके बॉडी में ज़्यादा रहता है। वैसे तो ह्यूमंस की बॉडी में भी रहता है, पर उनमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो मायोग्लोबिन जो है, जो डाइविंग मैमल्स है, यानी कि वेल है, इसकी सील्स है, जो अंडर वाटर रहते हैं, उनके में जो मायोग्लोबिन है वो ज़्यादा प्रोसेस करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी उसी से करते हैं, मायोग्लोबिन से ही करते हैं, है ना। उनके में हीमोग्लोबिन उसका रोल नहीं होता है। तो डिस्कवरी कौन किया था, जॉन केंड्रू, हम लोग को पता है, स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन से। मायोग्लोबिन क्या है, फाउंड इन मसल टिश्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड इमीडिएट रिलीज ड्यूरिंग द मसल एक्टिविटी, है ना। अब फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है उसका, मायोग्लोबिन इज ए मोनोमेरिक प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन ए हीम ग्रुप एंड कैपेबल फॉर बाइंडिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, बाइंडिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को करते हैं ना। अब O2 एफिनिटी इज़ वेरी हाई ऑफ मायोग्लोबिन, है ना। ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है, जो आकर्षण है, जो लव है उसके प्रति, वो मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा है ना। फॉर ऑक्सीजन मेकिंग सुइटेबल फॉर स्टोरेज, है ना, स्टोरेज के लिए सुइटेबल होता है ऑक्सीजन के लिए। इफ़ ओनली रिलीज व्हेन ऑक्सीजन टेंशन इज सराउंडिंग टिश्यू इज़ वेरी लो। ऑक्सीजन टेंशन जब हम लोग कुछ इंस्टेंस कुछ ऐसा करते हैं हम लोग, तो उसका जो रिलीज़ होता है वो हो जाता है, और ये ऑक्सीजन की मात्रा को कंप्लीट करता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या क्या है इसके, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मायोग्लोबिन डायरेक्टेड बाय मेन मास एक्शन ऑक्सीजन विच इज इम्पल्स व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट लार्ज क्वांटिटी इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन ऑकर। जब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है शरीर में, हम अच्छे सांस ले रहे होते हैं, है ना, ऑक्सीजन हम लोग रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स मोड में होते हैं, तब ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन ऑकर हो जाता है। क्वांटिटी जब ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाती है, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन। वाइल ऑन अदर हैंड ऑक्सीजन O2 क्वांटिटी बिकम द लेस द फॉर्म मायोग्लोबिन, है ना, इट ऑक्सी मायोग्लोबिन डेसियोसेट, इट मीन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोसेस इन मायोग्लोबिन ऑकर रिजिबिलिटी व्हेन द रिफ्लेक्टेड सिंपल ऑफ रिएक्शन, है ना। मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहता है ना, बाइंड रहता है, और ये बनाता है MbO2। ये कब टूटता है, जब हम लोग इंस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं बॉडी में, जिससे वो रिलीज़ होता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, और ऑक्सीजन की कमी को कंप्लीट करता है। कौन, मायोग्लोबिन, इसका ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कंटेन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन 153 एमिनो एसिड। कितना है, 153 एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड कंटेन करता है। ठीक है, 153 एमिनो एसिड को कंटेन करता है कौन, ये मायोग्लोबिन, है ना। 153 कॉल्ड ग्लोबिन कंप्लीटली 8 अल्फा हेलिकल दैट फॉर्म ए हाइड्रोफोबिक पॉकेट। बोला था ना 8 अल्फा हेलिकल को ये कंटेन करता है। ठीक, 8 अल्फा हेलिकल दैट फॉर्म हाइड्रोफोबिक पॉकेट, ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट टाइप का ये बनाता है। ठीक है, मायोग्लोबिन हमारे टिश्यू में, जिसमें कि हीम प्रोटीन रहता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना, Fe+2 इसमें भी प्रेजेंट रहता है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ
ग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन, नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन है ना। तो ये क्या करता है, उसको कंटेन करता है ऑक्सीजन को, और पॉकेट कंटेनिंग द हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट एम्बेडेड, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप को ये कंटेन करता है, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन मसल्स टिश्यू है ना, मसल टिश्यू में ये कैरी करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शंस अच्छे से देखेंगे हम लोग इसका फंक्शन। हम लोग ये देख लिए इसका डेफिनेशन, कौन डिस्कवर किया था, और ये स्ट्रक्चर देख लिए। अब इसका फंक्शंस हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग अब फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन देखेंगे। हम लोग ने देखा उसका डेफिनेशन, हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीम जो है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसका, है ना, और ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट होता है, हीम उसको मिलके बनता है हीमोग्लोबिन, है ना। और फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखा, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है, अल्फ़ा बीटा सब यूनिट्स होते हैं, उसमें भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सब यूनिट्स उसमें होते हैं, है ना। इसके बाद फिर बीटा 1 बीटा 2 होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन के फंक्शंस क्या क्या हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, रिलीज इन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, लंग से टिश्यू तक, है ना, लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन, हीमग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लंग से लोडिंग करता है ना, लंग से लोडिंग करता है किसको, ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को बाइंड करता है ऑक्सीजन को, है ना। और हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन इन हाई प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट इन लंग्स, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है हीमोग्लोबिन में उसमें लंग्स में वो हाई प्रेशर होता है, जिसके चलते हीमोग्लोबिन इसको बाइंड कर लेता है किसमें, हीमोग्लोबिन में, और फिर अनलोडिंग करता है किसमें, टिश्यू में, रिलीज ऑक्सीजन इन लो प्रेशर ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। टिश्यू में रिलीज़ कर देता है, कैसे करता है, रिलीज इन O2, रिलीज इन हीमोग्लोबिन O2 इन टिश्यू ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लोअर, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लो होता है, और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, जिसके चलते ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है कहाँ से, लंग्स से ले जाता है टिश्यू तक, किसके जरिए, हमारे नस के जरिए, ब्लड के जरिए, है ना, और रिलीज़ कहाँ करता है, टिश्यू में करता है, ठीक है। अब रेगुलेटिंग पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का जो पीएच लेवल होता है हमारे शरीर का, उसको भी कौन करता है, कौन रेगुलेट करता है, यानी कि बफरिंग फंक्शन जो ब्लड का होता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन को ब्लड से ले जा करके हीमोग्लोबिन जो है टिश्यू में छोड़ता है, तो टिश्यू से H+ आयन कंटेन करता है, जिसके वजह से जो पीएच होता है ब्लड का वो मेंटेन होता है, ठीक है, मेंटेन होता है पीएच ब्लड का। तो 3 फंक्शन इसके मेन होते हैं हीमोग्लोबिन के, पहला तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, फिर रिलीज़ करना O2 को कहाँ, टिश्यू में जाके फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेना, और रेगुलेट करना पीएच के ब्लड को। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर बाउंड, पहले ट्रांसपोर्ट टिश्यू बाउंड हीमोग्लोबिन अबाउट 98% ऑक्सीजन कैरिड ऑफ होमोग्लोबिन, 98% जो होता है ऑक्सीजन जो है कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, बाकी 2% कौन ले जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ओके, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ओके, अब यहाँ देखना है क्या, रिलीज इन O2, द टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लोअर देन CO2 देन हायर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इसलिए ऑक्सीजन जो है लोअर होता है पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यू में वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और CO2 कैरी करके हीमोग्लोबिन ले जाता है। इन बाइंडिंग ऑफ CO2 कैरिड अप्रॉक्स 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 20% कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू लंग्स एंड टिश्यू टू लंग्स, है ना। और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जब हीमोग्लोबिन कार्बन को कैरी कर लेता है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन हीमोग्लोबिन, है ना, कार्बन हीमोग्लोबिन। और बफरिंग रोल क्या होता है, हीमोग्लोबिन हेल्प टू मेंटेन द ब्लड पीएच बाय बाइंडिंग H+ आयन, H+ आयन को बाइंड करके वो बफरिंग रोल करता है, यानी कि पीएच को ब्लड का मेंटेन करता है, और रेगुलेट द ब्लड पीएच बाय बफरिंग फंक्शन। होमोग्लोबिन मोलिकुलर कैन हाइड्रोजन आयन एंड मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। ओके, हमारे बॉडी में
होमोग्लोबिन के ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस, इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब हम लोग फंक्शंस देखेंगे इसका, मायोग्लोबिन्स का, है ना। मायोग्लोबिन्स क्या है? एक्ट एज रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन इन मसल। मसल्स में रिजर्व करता है कौन? ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन, है ना। इन टिश्यू, मसल्स टिश्यू, इट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई डिमांड ऑफ सच एज इंस्टेंस फिजिकल एक्टिविटी। जब हम लोग कोई इंस्टेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। पहले तो ऑक्सीजन को रिजर्व करता है, इसके थ्रू होमोग्लोबिन जब ला के ऑक्सीजन को देता है और हमारे मसल्स में रखता है। ठीक है, मसल्स टिश्यूज़ में हमारे उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स तक पहुँचाता है कौन? होमोग्लोबिन। और यहाँ पर जो है मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को रिज़र्व कर लेता है जब इसको ज़रूरत होता है, इंस्टेंस फिजिकल एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं कुछ, तब वहाँ पर ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करता है। ठीक है, अब इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला है ऑक्सीजन सप्लाई ड्यूरिंग द डिमांड। ऑक्सीजन का सप्लाई करता है जब डिमांड होता है तब, किसमें? बॉडी में। ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन का जब डिमांड होता है तब ये सप्लाई करता है। फैसिलिटिंग O2 डिफ्यूज़न, हाई ऑक्सीजन एफिनिटी, और ऑक्सीजन के थ्रू इसका एफिनिटी, इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिंग स्ट्रेस। रोल ऑफ डाइविंग मैमल्स। डाइविंग मैमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं, जो जीव जंतु जैसे शार्क वगैरह है, फिश वगैरह, उसमें जो मायोग्लोबिन है ऑक्सीजन उसके रेस्पिरेशन के काम आता है। वो लोग इसी के ज़रिए, मायोग्लोबिन के ज़रिए ही सांस ले पाते हैं। मैमल्स, जो डाइविंग मैमल्स है, सिर्फ मैमल्स ही, सारे फिश नहीं, सिर्फ मैमल्स में ही मायोग्लोबिन पाया जाता है ना। मैमल्स में ही मायोग्लोबिन पाया जाता है और वो लोग इसी के ज़रिए सांस ले पाते हैं ना। और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, है ना। मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया, ये है ग्लोबिन, ये ग्लोबिन प्रोटीन है और यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होता है और इसके थ्रू ये स्टोर करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टोरेज एंड सप्लाई में क्या है? एक्ट एज ऑक्सीजन रिजर्वर इन मसल टिश्यू, प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द हाइपोक्सिया, यानी लो ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी, सच एज इंस्टेंस एक्सरसाइज और O2 डिप्रेसिव, मतलब ऑक्सीजन की कमी के दौरान और वो मसल्स में रिलीज होता है। फैसिलिटिंग O2 डिफ्यूजन का मतलब क्या था? एक्सचेंज द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन अ ब्लड माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तब ये ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है थ्रू माइक्रोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन O2 एफिनिटी, एफिनिटी मतलब मायोग्लोबिन हैज़ अ हाई एफिनिटी, मतलब अट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई, सो हाइपरबोलिक और O2 डिसोसिएशन कर्व, है ना। दिस अलाउ द एफिनिटी बाइंडिंग द स्टोरेज ऑफ O2 इवन लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, बाइंड द न्यूट्रलाइज रिएक्टिव O2 स्पेस, है ना, प्रोटेक्टिंग मसल सेल्स ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज से ये प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीडाइज होते हैं O2 उससे वो प्रोटेक्ट करता है कौन? मायोग्लोबिन। रोल ऑफ डाइविंग मैमल्स, मायोग्लोबिन फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग डाइविंग मैमल्स, इम्बैलेंसिंग प्रोलॉन्ग्ड इन अंडर वाटर एक्टिविटी, स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो मैमल्स होते हैं जैसे कि शार्क हो गया, शार्क के अंदर क्या है? मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो उसको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़ें, है ना, और मायोग्लोबिन पढ़ें, इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका फंक्शन देखें, फिर इसका स्ट्रक्चर फंक्शन देखें, और ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसके साथ ही में इसका नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसका हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।